चलिए, तो हम द सीक्रेट हमने पहले बुक किए, स्वाध्याय किया था रॉन्डा बर्न की, जिसमें हमने जाना था कि प्रकृति मतलब पूरे ब्रह्मांड में हमको देने के लिए भरपूर मात्रा में भंडार भरा हुआ है, लेकिन हमें उसे लेना नहीं आता कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम उसे पा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जब हमको ये पता लग गया तो ये भी पता चला कि उसके पीछे शक्ति लगती है, अर्थात पावर लगती है। तो अब पावर मतलब आप ये कह लीजिए कुंजी है। जैसे पहले उन्होंने बताया है कि प्रेम की कुंजी, आप प्रेम बांटते रहो। इसके बाद आया कृतज्ञता, कि कृतज्ञता आप व्यक्त करते रहो। अब आया है शक्ति और संबंध। चाहे संपर्क कितना ही मामूली क्यों ना हो, हर व्यक्ति की पूरी परवाह करें, उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, उसे समझें और प्रेम दें। बिना किसी पुरस्कार की इच्छा के यह काम करेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। ये और मेंडिंगो सेल्समैन और लेखक रहे, उन्होंने बताया। मतलब यहाँ पर उन्होंने कहा बिना स्वार्थ के ही हमको काम करना है, अच्छा व्यवहार करना है, उनकी परवाह करना है। प्रेम देना एक ऐसा नियम है जो आपके जीवन के हर पहलू पर लागू होता है, और यह संबंधों को मधुर बनाने का अचूक नियम भी है। प्रेम की शक्ति को इस बात की परवाह नहीं होती कि आप किसी को जानते हैं या नहीं, कोई व्यक्ति आपका दोस्त है या दुश्मन, कोई व्यक्ति प्रियजन है या अजनबी। प्रेम की शक्ति को इस बात की परवाह नहीं है कि आप उस किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, सहकर्मी, बॉस, अभिभावक, बच्चे, विद्यार्थी या स्टोर क्लर्क। आप जिस भी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं उसे आप या तो प्रेम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। संबंध प्रेम देने का सबसे बड़ा मार्ग है। इसलिए आप सिर्फ लोगों से प्रेम पूर्ण व्यवहार करके ही अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। यह भी ना भूलें कि संबंध ही आपके पतन का सबसे बड़ा कारण हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर प्रेम न देने के सबसे ज्यादा बहाने आप ही बनाते हैं। आप दूसरों को जो देते हैं वह दरअसल खुद को देते हैं। इतिहास के सभी प्रबुद्ध लोगों ने हमें दूसरों से प्रेम करने की बात सिखाई है। उन्होंने आपको दूसरों से प्रेम करने को सिर्फ इसलिए नहीं कहा था ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सके। वे तो आपको जीवन का रहस्य बता रहे थे। वे तो आपको आकर्षण का नियम बता रहे थे। जब आप दूसरों से प्रेम करने लगते हैं तो आपका जीवन अद्भुत बन जाता है। जब आप दूसरों से प्रेम करने लगते हैं तभी आपको वैसा जीवन मिलता है जिसके आप हकदार हैं। एक निर्देश में पूरे नियम का सार बताया जा सकता है, अपने पड़ोसी से खुद की तरह प्रेम करो। ये सेंट पॉल, ईसाई धर्म प्रवचक हैं, उन्होंने कहा है। दयालु, प्रोत्साहन, सहयोग, कृतज्ञता या किसी भी अन्य अच्छी भावना के माध्यम से दूसरों को प्रेम दें। यह लौटकर आपकी ओर आएगा और कई गुना होकर लौटकर आएगा। इससे आपको जीवन के सभी क्षेत्र में प्रेम मिलेगा, जिनमें आपका स्वास्थ्य, धन, खुशी और करियर शामिल है। आलोचना, क्रोध, अधीरता या किसी अन्य बुरी भावना द्वारा दूसरों को नकारात्मकता देंगे तो बदले में वही नकारात्मकता वापस आपको मिलेगी। बिल्कुल यह पक्की बात है। और यह नकारात्मकता कई गुना होकर लौटती है, जिसका आपके जीवन के सभी पहलुओं पर बुरा असर पड़ता है। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप नफरत करते हैं, किसी से घृणा करते हैं, किसी की आलोचना करते हैं, क्रोध करते हैं, तो वो सब भावनाएं जो है वो हमको पलट के मिलती ही मिलती है। और ये हमने किसी को भी कहीं से मिले,
दूसरी कई जगह से होकर के भी हमारे पास आती है, क्योंकि वो इस तरह की भावनाएं जो नकारात्मक होती हैं हम किसी को देते हैं, तो वो कई गुना इसी तरह से आती हैं कई लोगों के माध्यम से। तो हमेशा इस बात के लिए अवेयर रहें। इसका सामने वाले से कोई संबंध नहीं है। आप किसी समय यह जान सकते हैं कि आप अपने संबंधों में क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं। यदि कोई वर्तमान संबंध बेहतरीन है, तो इसका मतलब है कि आप नकारात्मकता के मुकाबले ज्यादा प्रेम और कृतज्ञता दे रहे हैं। यदि कोई वर्तमान संबंध मुश्किल और चुनौतीपूर्ण है, तो इसका मतलब है कि आप अनजाने में ही प्रेम से ज्यादा नकारात्मकता दे रहे हैं। तो दोस्तों, कई बार होता है बड़े प्रेम से बोलते हैं व्यक्ति, बोलता है करता, लेकिन उनके विचारों में नकारात्मकता रहती है। बोल प्रेम से रहे लेकिन भावनाएं कुछ और हैं। तो उसका ये होता है कि वही चुनौतियां हमको मिलती हैं संबंधों में। कुछ लोग सोचते हैं कि कोई संबंध सामने वाले व्यक्ति के कारण अच्छा या बुरा होता है, लेकिन जीवन इस तरह नहीं सोचता है। आप प्रेम की शक्ति से यह नहीं कह सकते मैं प्रेम तभी दूंगा जब सामने वाला मुझे प्रेम देगा। जीवन में कोई चीज आपको तब तक नहीं मिलती जब तक आप उसे पहले खुद ना दें। आप जो भी देते हैं वही आपको मिलता है, इसलिए सामने वाले व्यक्ति से इसका कोई सरोकार ही नहीं है। यह तो पूरी तरह आप पर है। इसका पूरा सरोकार तो इस बात से है कि आप क्या दे रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। आप अपने किसी भी संबंध को इसी समय मधुर बना सकते हैं। इसके लिए आपको अपने प्रिय चीजों की तलाश करनी है, सामने वाले में अपने प्रिय गुणों की कद्र करनी है और उनके लिए कृतज्ञ होना है। जब आप नकारात्मक चीजों के बजाय प्रिय चीजों की तलाश करने की कोशिश करेंगे, तो एक चमत्कार होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे सामने वाले में कोई अविश्वसनीय परिवर्तन हुआ है। वास्तव में अविश्वसनीय तो प्रेम की शक्ति है, क्योंकि यह संबंधों की नकारात्मकता के साथ साथ हर प्रकार की नकारात्मकता को भी खत्म करती है। आपको तो बस सामने वाले व्यक्ति के में प्रिय गुणों और चीजों की तलाश करके प्रेम की शक्ति का दोहन करना है। इसके बाद उस व्यक्ति के साथ आपके संबंध का पूरा हुलिया ही बदल जाएगा। मैं यहाँ पर लेखिका बताती हैं, मैं प्रेम की शक्ति से पुनर्जीवित होने वाले सैकड़ों संबंधों के बारे में जानती हूँ, लेकिन मैं एक महिला की कहानी से प्रभावित हूँ जिसने प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने टूटे वैवाहिक जीवन को फिर से जोड़ दिया। यह कहानी काफी अलग दिखती है, क्योंकि इस महिला के मन में पति के लिए जरा भी प्रेम नहीं बचा था। दरअसल वह तो उसके करीब ही रहना बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उसका पति हर दिन उसकी शिकायत और आलोचना करता रहता था। वह हर समय बीमार रहता था। वह डिप्रेशन का शिकार था, क्रोधी प्रवृत्ति का था और महिला तथा अपने 4 बच्चों को भला बुरा कहकर अपमानित करता रहता था। जब महिला ने प्रेम देने की शक्ति के बारे में सीखा, तो उसने यह निर्णय लिया कि वह अपनी वैवाहिक समस्याओं के बावजूद ज्यादा खुश महसूस करेगी। यह निर्णय लेते ही उसके घर का माहौल तत्काल ही हल्का फुल्का हो गया और महिला की अपने बच्चों से संबंध बेहतर हो गए। फिर उसने अपने पुराने फोटो और एल्बम देखे। उनमें शादी के समय पति के फोटो भी थे। उसने कुछ फोटो निकालकर डेस्क पर रख दिए। वह हर दिन उन्हें निहारने लगी। इसके बाद उसके अंदर कुछ बदलने लगा। उसे पति के प्रति वैसा ही प्रेम महसूस होने लगा जैसा वह पहले महसूस करती थी। जब उसे प्रेम के लौटने का एहसास हुआ, तो प्रेम की उसकी भावनाएं तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही समय में वह अपने पति से इतना प्यार करने लगी जितना पहले कभी नहीं करती थी। उसका प्रेम इतना ज्यादा था कि उसके पति का डिप्रेशन दूर हो गया, गुस्सा गायब हो गया और वह स्वस्थ रहने लगा। पहले वह महिला अपने पति से ज्यादा दूर रहना चाहती थी, लेकिन अब वे दोनों हर समय एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं।
तो ये हम अपने स्वाध्याय को यहीं रोकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा है कि अगर कोई किसी तरह के ताने मारता है या भला बुरा कहता है, तो उसी चीज के बारे में सोच सोच के व्यक्ति और उसी उन्हीं भावनाओं को ऊर्जा देता रहता है, और वही भावनाएं जब आगे बढ़ती जाती हैं तो संबंध किस तरह से बिगड़ते जाते हैं। तो ये तो उन्होंने कहानी बताई, लेकिन ये हमारे जीवन में आए दिन होता रहता है। बाद में हम कहते हैं कि वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है और या क्यों कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। बहुत ही बहुत ही अच्छी जानकारी है मैम। ये सब बुक जो आप पढ़ते हैं ना, हमको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मतलब छोटी छोटी मतलब शब्दों में भी इतनी ताकत है कि उसको भी हम अगर अप्लाई कर रहे हैं ना, तो सच में जीवन जादू की तरह बदल जाएगी। मैम ये बुक का नाम क्या बोला आप? सीक्रेट। थैंक यू मैम। द सीक्रेट है, हाँ। और इसकी सीरीज में है। पहला तो द सीक्रेट अपन ने जो पढ़ा था वो रहस्य था, उसके बाद हाँ द सीक्रेट की हाँ, उसका एक चैप्टर है ये। शक्ति, हाँ पावर। हाँ हाँ मैम, हाँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बहुत ही अच्छी बुक है। अच्छे हम्म। रेगुलर अगर पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, तो हम उसको अपने जीवन में अगर उतारते जाएं तो हमारे संबंध है, हमारे चाहे आर्थिक स्थिति हो या कुछ भी हो, हम उसको बदल सकते हैं। लेकिन होता क्या है, हमारे को थोड़ी सी भी कठिनाई आती है तो हम इतने नकारात्मक शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं रहता, और वही जाकर के ब्रह्मांड में हमको वापस मिलते हैं कई गुना होकर। जी मैम। इस कारण ये मैं मेरा सिर्फ यही है कि हमको अपने जीवन को बदलना है। कई लोग क्या, जिस फ्रिक्वेंसी में रहते हैं उसी को बार 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 एनर्जी देते रहते हैं, और फिर उसमें ही गिरते चले जाते हैं, ऊपर उठने का प्रयास नहीं करते। मान लो किसी से हमारा घर में संबंध खराब है, या इस तरह की कोई बात है जो हमको अच्छी नहीं लगती है, तो हम बार बार उसी बारे में सोचते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इसमें कुछ गुण भी हैं, हम उसको देख लें और उसको एनर्जी दें। तो वो ये जो गुण हम जिनमें एनर्जी देंगे तो वो बढ़ेंगे, और जहां हम एनर्जी नहीं देंगे तो वो अपने आप घटते जाएंगे। तो अपने आप ही सब चीजें हमारे अनुकूल होती जाएंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैम एक सबसे मिनट। प्रेम करना है, सब में अच्छाइयां देखनी है, बस हाँ यही इसका निचोड़ है। हाँ, बिल्कुल हाँ यही जी। है, और कुछ भी नहीं है। मैम जो बोलते हैं ना कि जहां आपको जो चाहिए उसी पर मतलब ऊर्जा दो, तो मतलब उसी का चीज का ध्यान करना है, यही है ना ऊर्जा देने का मतलब। हाँ, यही हाँ, बिल्कुल। मतलब जैसे कि हमको मतलब सभी रिश्तों से, जैसे कि किसी का भी अपने फैमिली मेंबर्स से, तो उसको मतलब वो मेरा अच्छा बेटा है, वो मेरा अच्छा पति है, ऐसी भावना में रखना चाहिए, है ना। अगर कुछ गड़बड़ भी हो रहा है तो भी हमें पॉजिटिव सोचना है कि आज नहीं तो कल वो मुझे प्यार करना है। सच में मैम ये बहुत बहुत ही पावरफुल चीज है। हाँ, मैंने बहुत सारे रिश्तों को ऐसे इतना अच्छा से मैनेज कर लिया कि मुझे सच में खुशी होती है कि काश ये सब सब लोग करते तो दुनिया में सबका रिश्ता सभी से अच्छे हो जाते। थैंक यू बिल्कुल सही बात है। मैम। और एक क्वेश्चन था मेरा। जैसे कि किसी का तबीयत अगर खराब हो रहा है, कि बाल झड़ रहे हैं, कोई टेंशन है, तो उस चीज को हम कैसे करें कि वो धीरे धीरे अच्छा होता जाए। नहीं, क्या होता है कि जो नेचुरल जो चीज हो रही है ना, तो हमारा बार बार उसी चीज पे ध्यान जाता है कि अगर बाल झड़ रहे, अरे मेरे बाल झड़ रहे, अरे मेरे बाल झड़ रहे, मेरा ऐसा हो रहा है, इतने बाल दिख गए तो अरे ये ऐसा। वो नेचुरल जो हो रहा है, लेकिन हम उस थॉट को बार बार नहीं लाना है। बस ये ठीक है, देख लिया एक बार और तुरंत नहीं, मेरे बाल सेफ हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। ये मतलब हमको अफर्मेशन बार बार देंगे। जब हम बार बार बोलेंगे तो वो चीज भी मतलब ठीक है, आए या ना आए, लेकिन जो बच्चे हैं वो बचे रहें। हमें इस चीज का प्रयास करना है ना। तो बस ये नहीं कि हाँ अरे यार, किसी को अरे आजकल तो मेरे बाल इतने झड़ने लगे, आजकल तो ऐसा हो रहा है, आजकल तो वैसा। हम ये जो बोलते रहेंगे तो वो चीजें होती रहेगी, वो जी रुकेगी कैसे, है ना। हाँ। हाँ मैम, हाँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। मैम प्रणाम। स्मृति जी कुछ कह रही हैं। हाँ जी मैम, मेरा एक वो प्रश्न है। जैसे 3-4 दिन से ना मेरे बेटी ने मुझे फोन कर करके परेशान कर रखा है। तो उसका ये है, जैसे
और वो कोलकाता का जो स्टोरी हुआ है तो उसके लिए वो थोड़ा डरा हुआ है। वो उसमें बोल रही है जब मेरा छुट्टी मिलेगा मुझे पहले मार्शल आर्ट में डालना मम्मा, मार्शल आर्ट में डालना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ प्रोटेक्शन, वो तो आता नहीं है। हम जाना-आना इधर करते हैं। अब देखो मेडिकोज़ के अंदर ऐसे हो गया, तो उसका ये जो डर है ना, उसका आज पेपर है, फिर भी उसके मन में कल वो वही मैंने उसको पूछा जे प्रिपरेशन कैसे है? उसका मन उधर ही है। जी क्या लेटेस्ट न्यूज़ आया? तो वो कैसे मैंने उसको बोला वो उसका था, वो ऐसे नहीं हर लोग के साथ ऐसा तो होता नहीं है। बोला ऐसे उसके साथ क्यों हुआ? क्यों हुआ? वो क्या करी होगी? वो तो डॉक्टर थी, वो तो सर्विस करने के लिए गई थी। तो इस भावना से कैसे बच्चों को उस सेंसिटिव भावना से कैसे लाना पड़ेगा? देखो, सबसे पहले तो ना बच्चों को यही, जैसे आपने बताया कि भाई सबके साथ सब कुछ नहीं होता है। और दूसरी बात, हम ये जान रहे हैं कि हर सोल एक प्लान लेकर आती है। अब क्योंकि अभी आप लोग उसमें इतने ज्यादा गए नहीं है ना, तो आप लोगों ने वर्कशॉप अटेंड करी है ना कुछ इस तरह का किया है, नहीं तो रामा राजू सर का जो वो है सेठ विजडम वगैरह होता है, उसमें बकायदा बताया गया है कि हर सोल अपना एक प्लान करके आती है। आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो हम पिछले जन्मों में यह सभी कुछ एक्सपीरियंस करके आए हैं। सारे ये जो होता है मानव जीवन होता है वो एक्सपीरियंस के लिए ही होता है। तो वो सोल का ही प्लान रहता है कि मुझे इस तरह अपना जीवन निकाल करके जाना है। तो हर चीज हर व्यक्ति जीवन में अनुभव करते हुए यहाँ तक पहुंचता है। तो उसको ये बोलो कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अपने आप को, जिसको भी आप अपने ईश्वर जिसको भी मानते हैं, कोई भी एक नाम आपका होगा, चाहे गणेश जी हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे भगवान, जो भी जिनको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, कि ना उनका ध्यान करो और बोल दो कि मैं आपकी सुरक्षा में हूँ। मैं आपकी सुरक्षा में हूँ और हमेशा सुरक्षित हूँ। ये थॉट अपने अंदर क्रिएट करो करना, क्योंकि ये अभी की बात नहीं है। अभी और भी कई सारी परिस्थितियां इस तरह की आने वाली हैं जो समय चल रहा है। इसको देखते हुए जो डर लोगों में व्याप्त हो रहा है, उससे निकलने का एक ही आसान तरीका है ध्यान करना और उस इष्ट पे और अपने आप पर विश्वास रखना कि मैं हर परिस्थिति से बाहर निकल सकती हूँ। देखो क्या होता है, कई बार ऐसी परिस्थिति आती है। अब मार्शल आर्ट की बात कर रहे, वो सही बात है कि भाई उसको इस चीज से महसूस हो रहा होगा कि मैं ये सीख लूंगी तो अगर कोई इस तरह का मेरे ऊपर कोई अटैक करेगा तो मैं उसको फेस कर पाऊंगी। लेकिन जब अगर मान लो आप मार्शल आर्ट कर लिया या कोई भी आर्ट कर लिया, अगर 4 लोग 6 लोग एकदम से आकर के आपको घेर लेंगे तो आपका मार्शल आर्ट कहाँ जाएगा या क्या कर लेगा वो मार्शल आर्ट। तो उसको कहना ठीक है, तुमको ऐसा लग रहा है तो कभी ऐसा आता है तो तुम बिल्कुल उसको उसको करो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे पहली चीज है अपने आप पे विश्वास रखो। और सबके साथ सब कुछ नहीं होता है। और सबसे बड़ा ईश्वर है, उस पे विश्वास करो और अपने आप को उसके हवाले कर दो, सरेंडर कर दो कि मैं आपकी शरण में हूं और आप ही मेरी रक्षा करते हैं और आपके शरण में मैं हमेशा सुरक्षित हूँ। ये हमारे सिर्फ इसके लिए है जिससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसके लिए तैयार है, नहीं यार मैं सुरक्षित हूँ। नहीं तो वो ये भय बढ़ता जाएगा वो इतना ज्यादा कि डिप्रेशन का रूप ले सकता है ना। तो हमें उससे बाहर निकलना है। बच्ची को बोलो कि नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है बेटा, वो सब सोल प्लान था, वो उसने एक्सपीरियंस करने आई थी, उसने वो किया चली गई। अब उसकी उस फेज से निकल के वो अपने अगले फेज में जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि सबका एक ही प्लान नहीं रहता, सबके अलग अलग रहता। थैंक ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ये सेंटेंस ही नहीं आ रहा था जो मैं सुरक्षित हूँ आपके शरण में हूँ, यही बोलने के लिए उसको। हाँ हाँ, जिसको भी ये वाला। मानते हैं, यस। जिसको भी मानते हैं उनको बस यही बोलना है कि आप, मैं आपकी शरण में हूँ और पूरी तरह सुरक्षित हूँ। यस। ये मतलब जब हम इस तरह बोलते हैं ना तो अपने आप को ऐसा लगता है जैसे हमने प्रोटेक्ट कर लिया, हमने एक कवच बना लिया अपने ऊपर। यस। ये है। और ये भी बोल सकते हैं कि मैं अगर नारायण को मानते हैं, मैं नारायण कवच में पूरी तरह सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, चलते फिरते बोलते रहे। या गणेश जी को मानते तो मैं गणेश जी की एनर्जी में पूरी तरह सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ।
जिनको भी अगर करते हैं तो उनके उनकी एनर्जी में मैं सुरक्षित हूँ, बस। तो ओके, कुछ भी नहीं, ठीक है ना? थैंक यू क्योंकि वेरी वो मच। जितना ज्यादा इसमें रहेगी ना, यस मैम। तो जो हमारा ओरा रहता है तो वो उसके कारण जो है वो और टूट फूट जाता है, तो उसमें नकारात्मकता और अधिक बढ़ती जाती है ना? उसको सकारात्मक बनाओ, जो भी बात करती है उसको उसमें कन्वर्ट कर दो कि ऐसा नहीं ऐसा है ना? ठीक है, थैंक यू।